आत्मा आजा तू, तेरा मेरा कुछ नाता है, जन्मों का ये नाता है। आत्मा आजा तू, तू ही तो प्रेरणा देता है, कर्मों में लगाता है। तू ही तो प्रेरणा देता है, सत्कर्मों में लगाता है। तुझ बिन हम तो अधूरे हैं, तुझ बिन हम सब सूने हैं। हे पवित्र आत्मा आजा तू, तेरा मेरा कुछ नाता है, जन्मों का ये नाता है। हे पवित्र आत्मा आजा तू। सबको जय यीशु। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब लोग खुश तो है ना? आप इन लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं और आपकी पढ़ाइयाँ कहाँ तक हुई? आशा करती हूँ कि आपने अपना पिछला सेमेस्टर या पिछला एकेडमिक ईयर कंप्लीट किया है और आप आगे की क्लास की ओर बढ़ने वाले हैं। और इस समय में आपके विशेषकर जब आप 10वीं में हो तो आपके लाइफ के बारे में आपको बहुत सारी चिंताएं होंगी, टेंशन होंगी कि हमें आगे बढ़कर क्या करना है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं वह हमें हमारे सभी टेंशन्स को दूर करके हमें एक नया रास्ता दिखाएगा। प्यारे बच्चों, अब तक हमने हमारे कलीसिया के बारे में पढ़ा और कलीसिया का उगम कैसे हुआ, कलीसिया में कितने सारे नेता और या कलीसिया के पिता मतलब चर्च फादर्स जो आध्यात्मिक शिक्षक हैं, इन लोगों ने, गुरुओं ने हमें कैसे कलीसिया का नेतृत्व किया, हमें विश्वास का जो दान मिला है विशेषकर संत थॉमस द्वारा, और हमारे सिरो मलबार कलीसिया के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे आपने पढ़ा है। तो आज हम हमारे बहुत ही क्लोज मतलब हमारे निकटतर वाला एक विषय पढ़ेंगे और वो है पारिवारिक जीवन द्वारा प्रेरिताई। तो आइए बच्चों, आज हम हमारा 10वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है पारिवारिक जीवन द्वारा प्रेरिताई। कॉर्नेलियस को प्रभु परमेश्वर ने एक स्वप्न में दर्शन दिया जहां पर उन्हें अपने आदमियों को भेजकर पेतरुस को अपने घर ले आने की आज्ञा मिलती है। उसी दूसरी ओर संत पतरस को भी उनको एक दर्शन में परमेश्वर से यह आज्ञा हुई कि वे कर्नेलियुस नामक एक इंसान के घर जाए, और इस तरह परमेश्वर के विशेष हस्तक्षेप के कारण कर्नेलियुस के घर में संत पेतरुस जाते हैं और वहां उनके परिवार और साथ में वहां जमे हुए सभी लोगों के सामने वे परमेश्वर को सुसमाचार की घोषणा करते हैं। और इस तरह प्रभु के विशेष आशीष के साथ कर्नेलियस का परिवार जो गैर यहूदी था वह परमेश्वर के वचन को स्वीकारते हैं और वे इस विश्वास में बपतिस्मा लेते हैं। हम हमारे बाइबल में कई जगहों पर देखते हैं कि किस तरह परिवार द्वारा परमेश्वर ने अपने सुसमाचार को फैलाया है और उन्हें विश्वासी बनाया है। हम इसके बाद लिदिया और उसके परिवार के बारे में पढ़ते हैं। साथ ही साथ किस तरह प्रिस्का और एक्विला दंपति ने संत पौलुस को अपने जान को रिस्क पे लेते हुए उनकी रक्षा की और इस तरह एक अच्छे विश्वासी का साक्ष्य दिया। साथ ही हम देखते हैं संत स्टीफन और उनका परिवार कैसे वे अपने परिवार के जरिए प्रभु के घोषणा में लगे हुए हैं। बाइबल हमें यह सबूत देता है और इसका गवाही है कि आदिम काल से ही, आदिम कलीसिया से ही परिवार द्वारा यह सुसमाचार की प्रेरिताई जारी है।
परिवार ईश्वर द्वारा स्थापित। पिता परमेश्वर ने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और अपना प्यार बांटने के लिए उसे पारिवारिक जीवन में बुलाया। हम देखते हैं कि बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में पिता परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, आदम बक को बनाया और जब आदम अकेला था तो उसे एक जीवन संगिनी के रूप में, उसके लाइफ पार्टनर के रूप में हेवा को प्रदान किया और इस तरह आदम और हेवा से वहां एक परिवार की स्थापना हुई। और इसीलिए हम कहते हैं कि परिवार की आरंभ और परिवार की स्थापना परमेश्वर से ही हुई है और इसका हम प्रूफ देखते हैं हमारे उत्पत्ति ग्रंथ में। तो विवाह क्या है? विवाह न केवल मानवीय संयोजन, विवाह परिवार ईश्वर द्वारा स्थापित। पिता परमेश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उसने इस प्यार से प्रेरित होकर परिवार ईश्वर द्वारा स्थापित। ईश्वर ने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और इस प्यार को बांटने के लिए मनुष्य को पारिवारिक जीवन में बुलाया। तो विवाह न केवल मानवीय संयोजन या मानवीय व्यवस्था है, बल्कि यह एक ईश्वरीय संयोजन है जहां पर एक स्त्री और पुरुष विवाह के संबंध में एकजुट होकर परमेश्वर की कृपा से परमेश्वर के सृष्टि कर्म और मुक्ति योजना में भाग लेते हैं। विवाह न केवल मानवीय व्यवस्था या मानवीय संस्थापन है, बल्कि विवाह यह है, वह परमेश्वर द्वारा स्थापित है जहां पर एक स्त्री या पुरुष परमेश्वर के मुक्ति कर्म और सृष्टि कर्म में भाग लेते हैं। तो विवाह करार द्वारा वे अपने जीवन में चिरस्थायी संबंध की सुदृढ़ता को बखान करते हैं। जब वे विवाह के करार बोलते हैं तब वह एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि जीवन के हर क्षण में वे एक दूसरे के साथ रहकर हर मुसीबत में, हर अच्छे समय में वे एक दूसरे को साहस बढ़ाकर साथ देते हुए परमेश्वर की योजना के अनुसार जिएंगे। इस तरह हम देखते हैं कि विवाह जो परमेश्वर द्वारा स्थापित है और परमेश्वर ने इसका आरंभ किया है, वह कलीसिया में और समाज के प्रेरिताय कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण बात है और इसीलिए परिवार के ऊपर कलीसिया विशेष ध्यान देती है, जहां पर हम परमेश्वर की योजना से परमेश्वर के प्रेरिताय कार्य के लिए बुलाए गए हैं। स्त्री और पुरुष के बीच का चिरस्थायी और जीवन भर का सुदृढ़ करार है विवाहिक करार और परमेश्वर ने सृष्टि के पहले से ही इस परिवार की स्थापना की और परिवार की स्थापना में विवाह की स्थापना की, जिसके जरिए वे हमें उसके मुक्ति कर्म और उसके सृष्टि में भाग लेने के लिए बुलाते हैं। तो हम देखते हैं कि विवाह या परिवार जिसके द्वारा हम प्रेरिताई करते हैं, वह एक परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए और कलीसिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवार प्रेरिताई समूह। प्रेरिताई का आधार उस प्यार को साक्ष्य देना है जिसे ईश्वर ने ईसा मसीह द्वारा हम पर प्रकट किया है। परिवार के इस दौत्य के बारे में द्वितीय वैटिकन महासभा हमें इस तरह पढ़ाती है। वे कहती है कि परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वे अपने आपसी प्रेम और एक साथ जुटकर प्रार्थना करने द्वारा वे अपने परिवार को मंदिर के रूप में बदल दें। किस तरह हम हमारे परिवार को मंदिर के रूप में बदल सकते हैं? परिवार के सदस्यों के आपसी प्रेम तथा एकजुट होकर प्रार्थना करने से
हम हमारे परिवार को मंदिर के रूप में बदलते हैं। एक परिवार के यह प्रेम उन्हें दूसरों के निकट ले आती है, विशेषकर उन्हें अपने बच्चों के निकट ले आती है। माता पिताओं की निस्वार्थ प्रेम, निष्ठा, त्याग मनोभाव और अच्छा उदाहरण बच्चों के दिल में नवचेतना निर्माण करता है। माता पिताओं के निस्वार्थ प्रेम, त्याग मनोभाव, निष्ठा और अच्छा उदाहरण बच्चों के मन में नवचेतना निर्माण करता है। जो परिवार एक साथ प्रार्थना करता है वह एक बना रहता है और इसीलिए प्रेरिताई कार्य में परिवार सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है जिसे कलीसिया विशेष ध्यान देती है, क्योंकि हम हमारे परिवार द्वारा, हमारे अच्छे जीवन द्वारा, हमारे आपसी प्रेम द्वारा, हमारे एक साथ प्रार्थना करने द्वारा हम हमारे इस प्रेरिताई कार्य को पूरा करते हैं, जिसे देखकर बाकी लोग परमेश्वर को के प्रेम को जान सकते हैं और इस प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। परिवार वचन की घोषणा विधि। ईश्वर का वचन मानव के विश्वास जीवन का आधार है और मनुष्य का उद्धार परमेश्वर के वचन से ही होना है। ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी बातें सुनोगे और जिसने मुझे भेजा है उस पर विश्वास करोगे तो तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 24। सच में बच्चों, जब हम हमारे प्रभु परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और इसके अनुसार चलते हैं तो हम निश्चित ही प्रभु के वाग्दत्त अनंत जीवन के भागीदार होंगे। इस्राएलियों को परमेश्वर से आज्ञा हुई और ईश्वर उनसे बोले, जो वचन मैं आज तुम्हें सुना रहा हूं तुम उसे अपने हृदय पर अंकित रखो। तुम इसे अपने पुत्रों को अच्छी तरह पढ़ाओ। तुम घर पे रहते समय या राह चलते, रात को, शाम को लेटते समय या सुबह उठते समय हमेशा इसकी चर्चा करो। इसे अपने हाथों में और अपने मस्तक पर निशान की तरह बांधो और अपने घर की चौखट और फाटकों पर इसे लिख दो। इस तरह विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 6 से 9 तक हम परमेश्वर की आज्ञा को पढ़ते हैं, जहां पर परमेश्वर इस्राएलियों से कहते हैं कि वे परमेश्वर के वचन को हमेशा अपने मन में रखे, उसके ऊपर ध्यान करते रहे, मनन चिंतन करे और अपने बच्चों को पढ़ाए। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जीवन वचन पर आधारित हो। ईश्वर का वचन हमारे जीवन का टॉर्च बने, हमारे जीवन का प्रकाश बने, जिसके प्रकाश में हम सही और गलत को परख सकें और उसे अपनाएं। प्यारे बच्चों, क्या आपके घर में रोज ईश्वर के वचन की पाठ होती है? क्या आप रोज घर में सब मिलकर बाइबल पढ़ते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन को हमेशा पढ़ना है, उस पर हमेशा मनन चिंतन करना है, ध्यान करना है। तो आज से यह निर्णय लें, अगर आपके घर में बाइबल पाठ नहीं होता है तो आप सब मिलकर प्रार्थना में रूप में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें और इस तरह हमारे परिवार को हम सबसे पहली घोषणा वेदी बनाएं, जहां पर परमेश्वर के वचन की घोषणा होती हो और इस तरह हम हमारे परिवार द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार को फैला सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आपने क्या क्या पढ़ा? आज हम परिवार के द्वारा प्रेरिताई के बारे में पढ़ रहे थे, जहां पर हमने परिवार के उगम के बारे में पढ़ा, परिवार के बारे में कहाँ बाइबल पर किस तरह से बताया गया है उसके बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले हमने परिवार का पहला पहलू मतलब परिवार ईश्वर द्वारा स्थापित है, इसके बारे में पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा परिवार एक प्रेरिताई समूह है और तीसरा हमने पढ़ा कि परिवार ही वचन की घोषणा वेदी है। तो आज के द्वारा इस पाठ द्वारा आपने क्या सीखा? कि हमें हमारे परिवार के जीवन में ही सबसे पहले वचन की घोषणा करनी है। प्रार्थना द्वारा
और एक दूसरे के साथ प्रेम भरा व्यवहार द्वारा हमारे परिवारों को ईश्वर के मंदिर के रूप में बदलना है। कैसे हम हमारे परिवारों को मंदिर के रूप में बदलेंगे? हमारे आपसी प्रेम और एक साथ रहकर प्रार्थना द्वारा हम परिवारों को मंदिर के रूप में बदलना है। और जो परिवार साथ में प्रार्थना करता है वह साथ में बना रहता है। इंग्लिश में एक कहावत है, द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। एक बार दोहराएंगे, फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। हाँ, जो परिवार प्रार्थना में एक साथ रहता है वह एक बना रहता है। फिर बाद में हमने पढ़ा कि परिवार ही हमारे वचन की घोषणा वेदी है। हमें परिवार में एक साथ बैठकर प्रार्थनामय वातावरण में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है। उसके बारे में हमको उसका अर्थ समझकर उस अर्थ के अनुसार हमारे जीवन में आगे बढ़ना है। तो आइए बच्चों, हम हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करें कि हम आज से परमेश्वर की कृपा से हमारे परिवार में एक प्रार्थना में जीवन बिताते हुए हमारे परिवार द्वारा हम प्रभु के प्रेरित बने और परिवारों में वचन की घोषणा द्वारा हम प्रभु परमेश्वर के अच्छे प्रवक्ता बने। और यह निर्णय लें कि आज से हम हमारे परिवार में प्रेयर मीटिंग को, हमारे फैमिली प्रेयर को कभी नहीं भूलेंगे। साथ में मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, साथ में मिलकर हम वचन को पढ़ेंगे और परिवार जिसे परमेश्वर ने बनाया है उस अर्थ को समझकर हम एक दूसरे के साथ प्रेम से एक रहते हुए परिवार के इस बुलाहट को स्वीकार करेंगे, जिसमें परिवार द्वारा हमें ईश्वर किस लिए बुलाता है? हाँ, परिवार द्वारा परमेश्वर हमें उसके सृष्टि कर्म और मुक्ति योजना में भाग लेने के लिए बुलाता है। तो यदि परमेश्वर हमें इस तरीके की बुलावा देते हैं तो हम उसे सोचकर परखें और परमेश्वर की कृपा से इसके योग्य जीवन बिताएं। तो हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। आपने परिवार की स्थापना की और इस परिवार में आपने हमें जन्म दिया है। हे प्रभु, हम हमारे माता पिताओं के अनुपम भेद के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जिनके द्वारा आपने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, जिसे हम आपको परख सकें, आपके बारे में जान सकें और आपसे अधिक प्रेम कर सकें। हमें यह कृपा दीजिए कि हम हमारे परिवार में आपसी प्रेम में एक बने रहें। हमें यह वर दीजिए कि हम साथ में बैठकर आपके वचन का अध्ययन करें, उसे समझें और इसके अनुसार जीवन बिताते हुए हम आपके अपने लोग बन जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।